number. It could be a 10-digit mobile number. Or write a number like more digits. Done. तो हेलो होमो सेपियंस, स्वागत है आप लोग का मेरे एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक और न्यू मैजिक ट्रिक रिवील करने वाले हैं। ये मैजिक ट्रिक भी स्वानिसा का ही होगा और ये मैजिक ट्रिक अभी तक यूट्यूब पे 5 साल तक ये मैजिक ट्रिक यूट्यूब पे है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस मैजिक ट्रिक को रिवील नहीं किया है। ठीक है, बहुत लोग स्वानिसा का बाकी मैजिक ट्रिक करने का दावा करते हैं, लेकिन स्वानिसा का पूरा मैजिक ट्रिक, सबसे रियल मैजिक ट्रिक, सबसे हार्ड मैजिक ट्रिक जो भी यूट्यूब में होता है, वो सिर्फ एक ही चैनल रिवील करता है और वो है कर्ण मैजिक बस्टर। ठीक है, तो किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर कोई भी इंसान कैसे अपने आंखों पर पूरे आटा का गोंद चिपका कर उसके ऊपर से अपने आंखों को पूरी तरीके से बंद करके बिना कानों में कोई भी हेडफोन लगाए कैसे बता सकता है कि आखिर सामने वाले ने क्या लिखा है। सो वेल, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, लेकिन उससे पहले अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मैजिक के स्टार्ट में स्वानिसा एक पेपर लेती है और वो पेपर वो एक लेडी को देती है और कहती है जी आप चाहे तो किसी को भी ये पेपर मतलब आप फेंक सकते हो, आप ये पेपर किसी के साथ भी फेंक सकते हो, किसी को भी मतलब फेंक के बुला सकते हो। वो लेडी वैसे ही करती है, वो एक पेपर को फेंकती है और एक लड़की पकड़ता है और वो लेडी और वो लड़की, वो दोनों लड़की स्टेज के ऊपर आते हैं। एक बार वो दोनों स्टेज के ऊपर आ जाए, स्वानिसा आटा का गोंद निकालती है और बोलती है जी वो उस आटे के गोंद को अपने पूरे आंखों पे लगाएगी। हाँ, उसने पूरा आंखों पे लगाया अपने उसके। एक बार उसके आंख पूरी तरीके से बंद हो गया, फिर स्वानिसा एक रुमाल निकालती है और कहती है जी आप इस रुमाल से भी मेरी आंखों को बहुत ही अच्छी तरीके से बंद कर दो। एक बार जब स्वानिसा का आंख पूरी तरीके से बंद हो गया, स्वानिसा उन लोगों से कहती है आप चेक कीजिए ये कहीं मेरे ईयर में, कहीं मेरे कानों में ईयरफोन्स तो नहीं है, या कि कोई मुझे बताया ऐसा कुछ हो मेरे कानों में, आप ध्यान से चेक कीजिए कोई ईयरफोन्स तो नहीं है ना। तो वो दोनों लड़की उन दोनों का कान चेक करता है। ठीक है, वो जो लड़की होता है वो स्वानिसा का पूरा कान चेक करता है, लेकिन ईयरफोन कहीं में भी नहीं होता। एक बार स्वानिसा का आंख पूरी तरीके से बंद हो जाता है और वो लड़कियां चेक कर लेती है जी स्वानिसा के कानों पे कुछ नहीं है। स्वानिसा उन दोनों को कहती है जी आप इस बोर्ड पर कुछ भी नंबर लिखिए। ठीक है, आप इस बोर्ड पर कुछ भी नंबर लिखिए। उसके बाद जैसे वो लड़की कुछ नंबर लिखती है, स्वानिसा फटाक से आती है और उन दोनों नंबर का प्लस करने से क्या होगा वो लिख देती है। मतलब आप खुद देखिए। And once you've written it, you'll say on the mic that it's done, so that I know it's done. It's done. So we wrote. Okay, one by one. उसके बाद वो उस लड़की को फिर से कहती है अब आप इसमें फिर से नंबर लिखेगा, लेकिन कुछ लंबे डिजिट का। ठीक है, बहुत सारे लंबे डिजिट का। वो लड़की वैसे ही करती है, वो 7 से 8 लंबे डिजिट का नंबर लिखती है, लेकिन फिर भी स्वानिसा फटाक से आती है, फटाफट उसने जो भी नंबर्स लिखा था फटाफट लिख देती है। और इतना ही नहीं, इसके बाद स्वानिसा उनसे कहती है अब आप एक काम कीजिए, आप कोई भी एक वर्ड कोई भी एक लैंग्वेज में लिखिए। वो एक लड़की जो होती है वो कुछ अलग ही एक लैंग्वेज में वहां पे एक वर्ड लिखती है। ठीक है, और स्वानिसा उसी वर्ड को उसी लैंग्वेज में नीचे में लिख देती है, वो भी बिना देखे। और एट लास्ट स्वानिसा उनसे कहती है अब आप इस बोर्ड में कोई भी एक ड्राइंग बनाइए, और वो ड्राइंग इजी नहीं होना चाहिए, थोड़ा मतलब हार्ड आउट होना चाहिए। तो वो लड़की क्या करती है, वो एक क्यूब बनाती है। ठीक है, वो एक क्यूब बनाती है। उसके बाद स्वानिसा आती है, वो नीचे उस क्यूब के नीचे एक टेबल बना देती है और उस टेबल में वो उसी क्यूब का जैसा ना 2-3 और क्यूब बना देता है, वो भी आंखों में पट्टी बंद है। Thank you. और ये सब कर लेने के बाद स्वानिसा स्टेज के सामने सबके सामने आंखों से पट्टी हटाती है और हम देखते हैं वो जो आटे का जो गोंद था वो उनके आंखों में, मतलब उसने उस आटे के गोंद ने उसके आंखें को पूरी तरीके से कवर करके रखा है। तो क्या देखा आप लोगों ने मैजिक ट्रिक? हाँ, मुझे पता है मैजिक ट्रिक बहुत ही कमाल का है। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि आप लोगों को लग रहा होगा जो हो सकता है जी स्वानिसा ने उसके नीचे से जो उसके नीचे से उसने देखा, या फिर ये भी हो सकता है वो 2 लोग स्ट्रिक पे पूरे मिले हुए थे। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि स्वानिसा ने जो ईयरफोन था वो ईयरफोन उसने कानों में लगाया हुआ था, मतलब छोटा सा ईयरफोन लगाया हुआ था, उन लोगों को चेक करने पे वो ईयरफोन नहीं मिला। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। स्वानिसा ने ना ही उस रुमाल के नीचे से देखा, ना ही उसके कानों में कोई ईयरफोन्स है, और ना ही वो जो लड़कियां जिसमें आई थी ना वो लोग स्ट्रिक पे मिले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों में से कोई नहीं है।
तो फिर आखिर स्वानिसा ने ये मैजिक ट्रिक कैसे किया, तो वही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वही देखने के लिए तो आप लोग क्लिक किया है ना, वही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर स्वानिसा ने मैजिक ट्रिक कैसे किया और आप भी ये मैजिक ट्रिक कैसे कर सकते हो। हाँ, आप भी ये मैजिक ट्रिक कर सकते हो। चलिए आज के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? मैजिक रिवील करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ठीक है। हमारे इंडिया का एक म्यूजिशियन ने 1990 में इसी तरीके का सेम मैजिक ट्रिक, मतलब सेम नहीं बोलूंगा बल्कि इससे भी काफी अच्छा मैजिक ट्रिक, मतलब इसी का तरीके का बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा मैजिक ट्रिक परफॉर्म किया था अमेरिका के एक शो में, ठीक है। तो बहुत लोगों को ये भी लग सकता है कि स्वानिसा ने यहाँ पे जो मैजिक ट्रिक किया था ये और उनका जो मैजिक ट्रिक था वो दोनों सेम है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। इन दोनों का मतलब दिखने में लग सकता है कि इन दोनों ने सेम मैजिक किया था, क्योंकि उसने भी अपने आंखों पे पट्टी बांध कर ये किया, इन्होंने भी अपने स्वानिसा ने भी अपने आंखों में पट्टी बांध के ये किया। उन्होंने भी लोगों का नंबर गेस किया, इसी तरीके से दूसरे लैंग्वेज में ये किया, और यहाँ पर भी स्वानिसा ने दूसरे लैंग्वेज में लिखा। तो बहुत लोगों को ये लग सकता है जे वो जो म्यूजिशियन थे स्वानिसा ने भी उन्हीं का मेथड यूज किया है ये वाला ट्रिक करने के लिए, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं है, ठीक है। उन्होंने बहुत ही अलग तरीके का मेथड यूज किया था और यहाँ पे स्वानिसा ने बहुत ही अलग तरीके का मेथड यूज किया है, ठीक है। ये कैसा है मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले हम ये जानते हैं जाकि स्वानिसा ने मैजिक ट्रिक कैसे किया। हमारे स्वानिसा के केस में हमने एक गौर से देखा जिस स्वानिसा का आंख पूरी के तरीके से बंद था, हाँ, और स्वानिसा के कानों पे कोई भी ईयरफोन्स नहीं था। तो आखिर स्वानिसा को पता कैसे चल सकता है कि आखिर वो लड़कियां उस बोर्ड पे क्या लिख रही है। यहाँ पर स्वानिसा सुन रही है, ठीक है। एक असिस्टेंट है जो स्वानिसा को बता रहा है जे वो लड़कियां बोर्ड पे इतना नंबर लिख रही है, वो लड़कियां बोर्ड पे इतना नंबर लिख रही है, वो लड़कियां ने ड्राइंग ये किया है, उसने मराठी में ये लिखा है, उसने इस लैंग्वेज पे ये लिखा है, उसने क्यूब ड्रॉ किया है। यहाँ पर एक असिस्टेंट है जो स्वानिसा को बता रहा है जाके वो लड़कियां उस बोर्ड पे क्या ड्रॉ कर रही है। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर वो असिस्टेंट स्वानिसा को बता कैसे रहा है। तो यहाँ पर इस पूरे खेल में आता है एक सबसे बड़ा चीज और उसे बोला जाता है बोन कंडक्टर हेडफोन्स। यहाँ पे स्वानिसा यूज कर रही है बोन कंडक्टर हेडफोन्स और स्वानिसा ने वो हेडफोन अपने बालों में छुपा के रखा है, ठीक है। अपने बालों के अंदर उसने छुपा के रखा है। अब आखिर ये बोन कंडक्टर हेडफोन्स होता क्या है, देखो, साउंड को ट्रेवल करने के लिए सॉलिड चीज सबसे ज्यादा चाहिए होता है। यहाँ पे ये जो बोन कंडक्टर हेडफोन्स होते हैं ये आपके स्कल के, मतलब यहाँ पे जो हड्डी होता है ना, हड्डी, इस हड्डी के मदद से वो साउंड को आपके ईयर में लेकर जाते हैं, समझ रहे। नॉर्मल हेडफोन्स क्या होगा, आप कान में लगाओगे, उसका जो वाइब्रेशन होगा वो हम लोग ईयर ड्रम में जाएगा और उसका साउंड हम लोग को सुनाई देगा, ठीक है। लेकिन ये जो बोन कंडक्टर हेडफोन्स होते हैं इनका साउंड वाइब्रेशन होके कानों के अंदर से नहीं बल्कि हड्डियों के अंदर से जाता है। इनका जो होता है ना, ये कानों के अंदर से नहीं बल्कि हड्डियों के अंदर से जाता है। तो यहाँ पर स्वानिसा ने पहना हुआ है एक बोन कंडक्टर हेडफोन्स और वो जो हेडफोन है स्वानिसा ने उस हेडफोन को अपने बालों से ढका हुआ है। उस हेडफोन को स्वानिसा ने अपने बालों से ढका हुआ है, ठीक है। और वो जो लड़कियां होती है वो लड़कियां जाके स्वानिसा का कान चेक करती है, उसका बाल चेक नहीं करती है। वो जो टीम मेंबर है स्वानिसा का वो बस स्वानिसा को बता रहा है कि अच्छा इसने ये नंबर लिखा है, अच्छा इसने ये नंबर लिखा है, और वो साउंड स्वानिसा के चीक बोन्स, जो बोन्स होते हैं ना, बोन्स की मदद से उसके ईयरड्रम्स में जा रहा है। वो वाइब्रेशन बोन का मदद से उसके ईयरड्रम में जा रहा है और स्वानिसा को अंदर सुनाई दे रहा है। स्वानिसा को अंदर सुनाई दे रहा है जी, अच्छा इसने ये लिखा है, अच्छा इसने ये लिखा है, अच्छा इसने ये ड्रॉ किया है, समझे। और अगर अभी भी बिलीव नहीं हो रहा तो बोन कंडक्ट किस तरीके से काम करता है इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इस मैजिक ट्रिक का भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और मैं इसको इतना इजी भी नहीं बोलूंगा इस मैजिक ट्रिक को, क्योंकि यहाँ पर स्वानिसा ने बहुत प्रैक्टिस किया है, ठीक है। ये सब मतलब एक ही बार में नहीं होता, जैसे कि आपने बोन कंडक्टर खरीद लिया और आप डायरेक्ट जगह परफॉर्म कर लोगे, नहीं, ऐसा डायरेक्ट नहीं होता है। स्वानिसा को इस तरीके से मतलब बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ा होगा। किसी ने इतना नंबर रैंडम नंबर लिख दिया तो मैं इसको ये करूंगा, किसी ने इतना रैंडम नंबर लिख दिया तो मैं इसको फटाफट ये करूंगा। जैसे मुझे बोला जाएगा जो उसने 4 लिखा है तो मैं उसको नीचे पे जाके ये लिखूंगा, ऐसा मतलब बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। और जो लास्ट वाला सबसे जो होता है ना, वो जो क्यूब का ड्राइंग था सबसे लास्ट वाला, तो वहां पर स्वानिसा ने एक टेबल ड्रॉ किया था, ठीक है। तो स्वानिसा ने पहले ही सोच के रखा था कि आखिर जो भी इंसान होगा वो कुछ भी ड्रॉ करेगा ना तो वो वहां पे एक टेबल ड्रॉ करेंगे। स्वानिसा ने पहले सोच के रखा था कि आखिर कोई भी वो जो लड़कियां होगी वो कुछ भी ड्रॉ करे, वो नीचे में एक टेबल ड्रॉ करेंगी ही। स्वानिसा ने उसी के अकॉर्डिंग नीचे पे एक टेबल ड्रॉ किया और बस, क्योंकि उसने फोन में सुना ही था जो उसने एक क्यूब बनाया है, बाकी भी उसने सेम टू सेम क्यूब बना दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया कि आखिर स्वानिसा ने मैजिक ट्रिक कैसे किया, ठीक है। ये मैजिक ट्रिक स्वानिसा ने इस तरीके से परफॉर्म किया था। और हाँ, ये मैजिक ट्रिक और जो हमारे मैजिशियन है उन्होंने जो 1990 में किया था ना, दिखने में दोनों मैजिक सेम लग सकता है, लेकिन इन दोनों मैजिक ट्रिक में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। दोनों तरीका काफी अलग अलग है। वो जो तरीका था वो काफी मुश्किल था और ये जो तरीका है ये काफी आसान है, ठीक है। तो मुझे पता है अब आप लोगों के दिमाग में एक ही सवाल होगा
कि आखिर सुहानी सा ने तो ये मैजिक ट्रिक बोन कंडक्टर का हेल्प किया था, लेकिन पीजे मैजिशियन ने ये मैजिक ट्रिक 1990 में जब कोई बोन कंडक्टर था भी नहीं, आखिर उन्होंने वो मैजिक ट्रिक कैसे किया? तो देखिए वो मैजिक ट्रिक मैं बता सकता हूँ, लेकिन अब देखिए ये हो जाएगा, जो पीजे मैजिशियन है ना, वो इंडिया के सबसे टॉप मैजिशियन है, ठीक है, बहुत बड़े मैजिशियन है, मैजिक जाना ही जाता है उनके नाम से। हंसा ने यहाँ पे बोन कंडक्टर का हेल्प लिया क्योंकि एक तरीका बहुत ही इजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पीजे मैजिशियन ने बिना बोन कंडक्टर के हेल्प से वो मैजिक ट्रिक कैसे किया? वेल, मैं इसको रिवील कर सकता हूँ, लेकिन इंडिया के टॉप मैजिशियंस में से एक आते हैं और मतलब बहुत ही ओल्ड है, बहुत ही मतलब गुरु टाइप के है, बहुत ही पुराने मैजिशियन है, ठीक है। तो उनको इस तरीके से मैजिक ट्रिक रिवील कर देना, उनका इस तरीके से मतलब रिव्यू कर देना, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि भाई बहुत तो फिर ये बोलेंगे ना, क्योंकि भाई इन्होंने बाहर जाके, इंडिया के बाहर जाके हम लोग का इंडिया का ये किया है। हाँ, अगर कोई पैसा दे तो मैं कर दूंगा रिवील। ठीक है, पैसा नहीं है मेरे पास, अगर कोई पैसा देगा तो मैं उनका भी मैजिक ट्रिक रिवील कर दूंगा, क्योंकि भाई चैनल मोनेटाइज होगा नहीं मेरा, समझ चुका, चैनल मोनेटाइज मेरा हो नहीं रहा है। अगर कोई पैसा देगा तो मैं उनका भी मैजिक ट्रिक रिवील कर दूंगा, ठीक है। मैं देखता हूँ अगर नीचे में थैंक्स बटन किस तरीके से ऑन किया जाता है, किस तरीके से क्या किया जाता है। अगर किसी ने पैसा दिया तो मैं इनका भी रिवील कर दूंगा, जाके इन्होंने मैजिक ट्रिक कैसे किया था। ओके, तो मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक और न्यू वीडियो में, एक और न्यू मैजिक ट्रिक के साथ। अगर अभी तक ये वीडियो आप लोगों ने देखा है तो शर्म करो यार, लाइक कर दो, थोड़ा सा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है, लाइक कर दो वीडियो को, और कमेंट में कोई भी एक कमेंट, कोई भी प्यारा सा कमेंट, या फिर कोई भी मेरे लिए चैलेंज, या फिर कोई भी मैजिक ट्रिक जो आप चाहते हो कि मैं रिवील करूँ, उसको लिंक पोस्ट कर देना, ठीक है। मुझे मजा आएगा ये करने के लिए, मुझे मजा आएगा वीडियो रिवील करने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक और न्यू वीडियो में, एक और न्यू मैजिक ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय।